Praise the Lord, praise the Lord Jesus Christ. Praise the living Lord Jesus Christ. Greetings in the name of Almighty Lord Jesus Christ. Greet to all. खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली बाबरकत पुरफजल जलाली और नहायत फ़तेहमंद नाम में आप सबको सलाम। और खुदावंद यीशु मसीह की सलामती हमेशा की तरह आप सबके साथ हो और उसका फजल और उसकी ब्लेसिंग्स जो है वो हमेशा की तरह आप सबके साथ हो। प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। खुदावंद का शुक्र करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए जो उसने हमारी ज़िंदगी में बख्शा है। और वो जलाली खुदा हर रोज़ अपने लोगों को नया दिन देता है, नई सुबह देता है और नई ज़िंदगी देता है। इसके लिए हम खुदावंद यहोवा पाक के शुक्रगुजार हैं और उसकी तारीफ़ करते हैं और उसकी तमजीद करते हैं। उसकी अनलिमिटेड फेवर ऑफ गॉड जो है, उसकी अनलिमिटेड जो ब्लेसिंग्स हैं हमारे लिए, उसके लिए हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। खुदा उनका शुक्र करते हैं, तारीफ़ हो। और आज की खूबसूरत शाम के लिए भी हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। सो लेट अस प्रे। खुदा उनके पाक कलाम को सीखने के लिए दुआ करेंगे। खुदा उन्हीं हवा पाक जिंदा आसमानी बाप, तू जो था, तू जो है, जो आने वाला है, सलामती के शहजादे, तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ़ करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में अब आप बख्श दिया है। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ़ हो इस खूबसूरत शाम के लिए जो तूने मौका बख्शा है बाप कि तेरे ज़ुर झुक सके हैं बाप। जो मैसेज शेयर किया जाए खुदा तेरी मर्ज़ी के मुताबिक अल्फाजों की तरतीब देना और खुदा मसा अता करना, अपने नाम के मुताबिक खुदा चलने की तौफीक देना, मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदा ये हो पाक खुदा जलाली पिता जलाली बाप के नाम में आप सबको सलाम। अभी जो भाई मैसेज शेयर कर रहे हैं, जो लिख रहे हैं, आप सबको सलाम। जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, आप सबकी सलामती हो। सो लेट अस सी इन द वर्ड ऑफ गॉड। खुदा उनके पाक कलाम में से देखेंगे मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील नए हन्नामा में से हम देखेंगे उसका 5 बाब और उसकी 19 वर्स जो है वो हम तलावत करेंगे। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 5 बाब मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 5 बाब और उसकी 19 वर्स हम देखेंगे। प्रेज गॉड, प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। खुदा उन्दों के खुदा जिंदा आसमानी यहोवा पाक खुदा के नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदा यहोवा जिंदा आसमानी बाप जो आजकल बल्कि बता की यकसा है, उसके नाम को जलाल देते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं, हर लम्हा हर घड़ी उसके नाम को जलाल देते हैं। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत जो लिखी गई अंजील है उसका 5 और उसकी 5 बाब और उसकी 19 वर्ष की तिलावत पाक कलाम को हम देखेंगे। बस यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बेटा आपसे कुछ नहीं कर सकता सिवाय उसके जो बाप को करते देखता है, क्योंकि जिन कामों को वो करता है उन्हें बेटा भी उसी तरह करता है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा उनका शुक्र करते हैं इस खूबसूरत कलाम के लिए और खुदा उनकी तारीफ़ हो। मेरे अज़ीज़ों, आज जो टॉपिक शेयर करने जा रही हूँ वो है सच के रेफरेंस को जो लिया गया है यीशु मसीह का सच बोलना और उसका जो है हमारे साथ कनेक्टेड रहना और हमें सच की तालीम जो उन्होंने दी है, सच के ऊपर कायम रहना, ये हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखें, अगर यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को बहुत दफ़ा बोला, आई एम स्पीकिंग द ट्रूथ,
हालांकि यीशु मसीह जो मौजज़ात करते हैं, यीशु मसीह जो मौजज़ात करने की कुदरत रखते हैं, जिनको ये मतलब जिनके मौजज़ात पूरी दुनिया देख रही थी, जिनके मौजज़ात जो हैं वो नज़र आ रहे थे, जिनके मौजज़ात से शागिर्द भी वाकिफ़ थे, लेकिन उनकी सच्चाई जो थी वो पूरी दुनिया देख रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने शागिर्दों से बोला कि आई एम स्पीकिंग द ट्रूथ, मैं तुमसे सच कहता हूँ। मेरे अज़ीज़ों, ये कितने खूबसूरत अल्फाज हैं कि यीशु मसीह ने बोले कि आई एम स्पीकिंग द ट्रूथ। सच, सच की तालीम, सच जो है हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यीशु मसीह ने भी हमें ये तालीम दी है। यीशु मसीह हालांकि उनको ये बार बार कहने की मतलब देखा जाए तो क्या ज़रूरत थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने शागिर्दों को बोला कि मैं तुमसे सच कहता हूँ। लेकिन आज हम सीखेंगे सच और झूठ के बारे में। जो बेसिकली मेरा टॉपिक है वो है सच के बारे में। और यीशु मसीह ने हमें सच्चाई की तालीम दी है, यीशु मसीह ने हमें सच पर कायम रहने को बोला है। यीशु मसीह की जो तालीम है वो इटर्नल है, और यीशु मसीह जो है वो हमारी ज़िंदगी है, और उन्होंने हमें सच्चाई जो राह और ज़िंदगी है, द वे द ट्रूथ द लाइफ, उन्होंने हमें जो तालीम दी है वो सच की दी है। अच्छा, मैंने देखा बहुत से खादमीन, बहुत से लोग जो हैं वो होते तो खुद को कहलाते तो खादमीन हैं, लेकिन समझते भी हैं खादमीन, और इसके अलावा भी बहुत सारे लोग। लेकिन मैंने देखा है कि वो एक तरफ तो चर्च को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चर्च की लेकर चलते हैं, चर्च को मतलब पूरा करते हैं, कैरी करते हैं, और उसके बाद उसके अलावा भी उस जहाँ तक चर्च की तालीम है उसको एक सेपरेट रख के उसके बावजूद जो है वो झूठ बोलते हैं अपनी कलीसिया के साथ, अपने लोगों के साथ, और उनकी जो दूसरी लाइफ होती है उसमें बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं। अच्छा, मेरा ये टॉपिक है कि झूठ जो है वो नहीं बोलना चाहिए। जब आप खुदा के नज़दीक आ गए, जब आप यीशु मसीह की तालीम को लेकर चल रहे हैं, और जब आप यीशु मसीह की तालीम को आगे लेकर चल रहे हैं, तो उससे पहले हमें क्या करना चाहिए कि अपनी तालीम जो सच्चाई पर हमें अपनी लाइफ को लेकर चलने की ज़रूरत है। सच्चाई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी ज़िंदगी में। जब आप सच नहीं बोलेंगे, बार बार झूठ बोलेंगे, तो फिर ज़ाहिर है एक झूठ के बदले बहुत ज़्यादा झूठ बोलने पड़ते हैं, और जिस चीज़ की बुनियाद ही उसकी रखी जाए झूठ पर, तो वो जो है स्टेप बाय स्टेप जो है वो झूठ होते जाते हैं। ये झूठ जो है इंसान की लाइफ को क्या करते हैं, तबाह करते हैं। जब एक झूठ बोला जाता है तो उसके साथ बहुत ज़्यादा झूठ बोले जाते हैं। तो अगर आप सच्चाई पर हैं, सच्चे इंसान को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन जब उससे प्रॉब्लम्स आती हैं तो खुदा उसको क्या करता है, होल्ड करता है। खुदा उसको क्या करता है, थाम लेता है। सच्चे इंसान, सच्चाई हारती ज़रूर है एक दफ़ा, लेकिन क्या होता है कि हार कर वो जीतती है, और जब वो जीतती है तो फिर पूरी दुनिया उसको क्या करती है, देखती है। अगर आप खुदा के साथ चलते हैं, अगर आप बाइबल की तालीम को भी दे रहे हैं, अगर आप चर्च में भी जा रहे हैं, अगर आप पास्टर भी कहला रहे हैं, खादम भी कहला रहे हैं, फिर भी झूठ बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? बाइबल मुकद्दस हमें इसकी इजाज़त नहीं देती कि आप जो है वो झूठ बोलें, सच बोलें, हमेशा सच पर कायम रहें। मैंने ऐसे खादमीन देखे हैं जो यंगस्टर खिदमत भी कर रहे हैं, लेकिन झूठ उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इतने झूठ पे झूठ जो है वो बोलते हैं। ये झूठ जो है इंसान की लाइफ को तबाह कर देता है, और इंसान जो है वो भटक जाता है, और इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात में पड़ जाता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं उसकी लाइफ में। जो सच्चा इंसान है वो रिलैक्स रहता है। यीशु मसीह की जो इतनी खूबसूरत तालीम है, उनके मौजज़ात हैं, इतने खूबसूरत उनके बाइबल मुक़द्दस जो हमारी ज़िंदगी है, ये पूरी सच्चाई हमें बताती है कि ख़ादमीन को किस तरह होने की ज़रूरत है, आज कलीसिया को किस तरह होने की ज़रूरत है, आज किस तरीके से इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, किस तरीके से आप प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप अब अमली तौर पर जो बाइबल मुक़द्दस की तालीम है उसको फॉलो करें, बाइबल मुक़द्दस को फॉलो करें। बाइबल मुक़द्दस जो है वो हमारी नजात है, हमारी ज़िंदगी है, और उसी से हमें ये सारी चीज़ें हासिल करनी है, और उसी से हमें ये ब्लेसिंग्स को जो है वो हासिल करना है। प्रेज़ गॉड। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रेज़ गॉड।
सो मेरे अजीज़ों, सच जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में, क्योंकि यीशु मसीह हमारी जो निजात है, हमारी जो ज़िंदगी है, उनकी तालीम जो है वो सच्चाई है। वो सच्चाई हमारी ज़िंदगी में जब आएगी, वो सच्चाई जब हमारी ज़िंदगी में रहेगी, तो क्या है कि हम ग्लो करेंगे, फिज़िकली भी ग्लो करेंगे, और जो है वो हमारी लाइफ में स्पिरिचुअली तौर पर भी खुदा हमें क्या करता रहेगा, ब्लेसिंग्स देगा। प्रेज़ गॉड। जब इंसान जो झूठ बोलता है ना, उसका फेस भी सेम लाइक दैट के वैसा ही होता है। जब आप गुनाह करते हैं, झूठ बोलते हैं, वो समझ लें आपके चेहरे के ऊपर वो सारी चीज़ें जो है वो नज़र आती हैं। जो सच्चा इंसान है, जो सच्चाई पर रहता है, जो सच्चाई के साथ चलता है, उसका चेहरा और जो झूठ बोलता है उसके चेहरे में डिफरेंस आपको ज़रूर नज़र आएगा। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। सो मेरे अजीज़ों, हमारी ज़िंदगी जो है वो स्पिरिचुअली तौर पर ग्रो करनी चाहिए। किस में? सच्चाई में। सच्चाई में जो यीशु मसीह की सच्चाई है, जो यीशु मसीह की हमारे लिए तालीम है, उसको हमने क्या करना है, उसको फॉलो करना है। यीशु मसीह जो निजात के जो निजात हैं, जो हमारी सल्वेशन है, जो हमारी एवरीथिंग है हमारे लिए, उनका हमारी ज़िंदगी में जब वो शामिल हैं, तो हमें क्या करना है, सच को फॉलो करना है। अभी कल ही एक खादम से मेरी बात हुई, उन्होंने इतने झूठ बोले अपनी लाइफ में, इतने झूठ बोले, अगर और खादमीन को भी गालियां दी इतनी ज़्यादा, लेकिन वो फिर भी उनके साथ जब खुद धोखे हुए, तो तब उनको नज़र आया कि सच कितना ज़रूरी है। एक खादम, एक बंदा इतने झूठ बोले, इतने झूठ बोले, तो क्या वो खुदा की नज़र में मकबूल होगा? एक तरफ आप कह रहे हैं कि आप बाइबल को मान रहे हैं, एक तरफ आप कह रहे हैं कि आप चर्च चला रहे हैं, एक तरफ आप कह रहे हैं आप मिनिस्ट्री रन कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें दो चीज़ें नहीं हो सकती। या तो खुदा को सिलेक्ट कर लें, या फिर अपनी जो जिस्मानी ज़िंदगी है उसमें रहें। लेकिन खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दस को ये सारी चीज़ें हरगिज़ पसंद नहीं है कि आप झूठ को भी साथ रखते हैं और झूठे कामों को भी साथ रखते हैं, और अपनी फ़िज़िकली कंडीशन को भी, जो आपकी जिस्मानी तौर पर ज़िंदगी है, उसको भी रखते हैं अपनी लाइफ में आगे। तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में कभी भी आप अपनी लाइफ में कामयाबी नहीं हासिल कर सकेंगे। मेरे अज़ीज़ों, हम किसके पैरोकार हैं? यीशु मसीह के। हम किसको मानते हैं? बाइबल मुक़द्दस को, वर्ड ऑफ गॉड को, खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दस को। तो हमें अपनी ज़िंदगी में जो है वो पहला दर्जा खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुद्दस को देना चाहिए। जो यीशु मसीह की तालीम है वो सच्चाई है, वो हमारी निजात है, और वो सच्चाई है, और वो हमें सारी ये चीज़ें उसकी तरफ से ही हासिल होती हैं। तो हमें जो कलाम अक़दस में लिखा है, जो कलाम हमें गाइड करता है, यीशु मसीह हमारे जो निजात के सरचश्मा है, जो हमारे सब कुछ हैं। तो बाइबल मुक़द्दस भी हमारी ज़िंदगी है, तो हमें मेरे अज़ीज़ों से फॉलो करने की ज़रूरत है उसको। यीशु मसीह जो राह और ज़िंदगी है, उसको फॉलो करने की ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी में। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मैं ये बताती चलूँ कि मैं वर्ड ऑफ गॉड को शेयर करती हूँ, और यहाँ पे मेरी पोस्ट पे जो लाइव मैं सरमन शेयर कर रही हूँ, जो गलत कमेंट चल रहे हैं एक आध, तो उसमें ज़रा केयरफुल हो। आप ये ना समझें कि आपको अगर कोई कमेंट गलत कर रहे हैं तो आपको इग्नोर किया जाएगा, आपको फोकस ज़रूर किया जाएगा, ताकि आप नेक्स्ट टाइम ये चीज़ें ना करें। तो अपनी जो सोच है उसको अपनी हद तक रखें, जो खुदा के कलाम को शेयर करते हैं उसके लिए अच्छी सोच को लेकर चलें। गॉड ब्लेस यू। मेरे बहन और भाइयों, जो खुदा का कलाम है वो हमारी निजात है, हमारी ज़िंदगी है, और उससे हमें सच्चाई हासिल करने की ज़रूरत है। आप कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी परेशानी आए, कोई भी आपको जो है किसी भी टर्म्स एंड कंडीशन में अपनी सच्चाई को, अगर आप सच पर कायम रहेंगे तो ज़ाहिर है आप सरफराज रहेंगे, और अगर आप झूठ पर रहेंगे तो ज़ाहिर है एक ना एक दिन तो गिरेंगे। ये ना समझे कि झूठ बोलकर आप बच जाएंगे, कभी भी नहीं। एक खुदा जो है वो बदला लेता है।
खुदा जो है वो जांचता है और खुदा जो है वो देखता है। जो आपको बार बार झूठ की बेस जिस पर बनती है वो कभी भी काम नहीं टिक सकता। अगर आप सच्चाई के साथ खुदा के हुजूर में झुकेंगे, सच्चाई के साथ रहेंगे, तो आपको ये सारी चीज़ें जो है वो खुदा यीशु मसीह में सच्चाई के साथ आप दुनिया में हर वो कामयाबी हासिल करेंगे जो खुदा उनकी मर्ज़ी से आपकी ज़िंदगी में मिलेगी आपको। सो मेरे अजीज़ों, अपनी लाइफ में जो है वो खुदा उनको फर्स्ट दर्जा दें, उसके अहकामात को माने, उसके अहकामात को जाने और ये जाने कि यीशु मसीह के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। और हमें कोई भी परेशानी आए, कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी तकलीफ़ आए, हमें जस्ट सच को फॉलो करना है, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने कहा, आई एम स्पीकिंग द ट्रूथ। और सच की वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, सच की वैल्यूज़, सच्चाई की वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। और जब ये सामने आता है तो उसमें सरफराजी मिलती है। और जब झूठ पकड़ा जाता है, जब वो उसके पॉइंट्स खुलते हैं, तो तब क्या होता है, इंसान इंसल्ट उसकी होती है और वो सारे काम में जो है वो शर्मिंदा होता है। सो मेरे बहनों और भाइयों, आप जो हैं अपनी ज़िंदगी में सच्चाई को लेकर आएँ, ताकि वो आपके चेहरे की खूबसूरती बने। अगर आप झूठ बोलते रहेंगे तो चेहरे पर आपकी ज़रूर नज़र आएगा। अगर आप बुरे काम करते रहेंगे तो आपके चेहरे पर ज़रूर चीज़ें नज़र आएंगी। अगर आप खुदा के साथ चलेंगे, अगर आप दुआ करते रहेंगे, अगर आप बाइबल पढ़ते रहेंगे, तो वो भी आपके चेहरे पर खूबसूरती की तरह नज़र आएगी। सो मेरे बहनों और भाइयों, हमारी निजात, हमारी जो ज़िंदगी है, हमें किसको फॉलो करना है, यीशु मसीह को। और हमारी जो निजात है, जो जिसका फजल हमारे साथ है, वो ज़िंदा खुदा यीशु मसीह है, और उसके साथ हमें चलना है। और आज ये जान लें कि अपनी ज़िंदगी की बेस जो है सच्चाई पर रखें, सच बोलें हमेशा। और कभी भी अपनी फैमिली से, अपने दोस्तों से, खुदा से भी नहीं, कभी भी। खुदा देखता है, वो सारी चीज़ों को देखता है, लेकिन खुदा चाहता है कि इंसान जो है वो इकरार करे, इंसान जो है वो खुद बोले। ये नहीं कि खुदा नहीं देख रहा, खुदा सब कुछ देख रहा है, खुदा सब कुछ देख रहा है, लेकिन वो चाहता है कि वो खुद इकरार करे। आज आपकी ज़िंदगी में झूठ है, कोई भी लानत है, कोई भी परेशानी है, कोई भी तकलीफ़ है, और खुदा से वादा करें कि खुदा मैं सच बोलूँगा, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस जो मेरी ज़िंदगी है, राह और ज़िंदगी है, जिससे मुझे निजात मिलती है। मैं सच बोलूँगा और हमेशा सच बोलूँगा और तेरे पीछे चलूँगा और तुझसे वफ़ादार रहूँगा और खुदा यीशु मसीह के नाम को जलाल देता रहूँगा। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ़ यू। खुदा इस पाक कलाम के ज़रिए से आपको बहुत बड़ी बरकत दे। मैं आपके लिए दुआ करती हूँ कि खुदा यीशु मसीह आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे और इसी तरह मसीह में हमेशा खुश रहें और मसीह में कायम रहें। लेट अस प्रे फॉर ईच अदर। आप भी मेरे साथ मिलकर ज़रूर दुआ कीजिएगा और मैं आप सब के लिए दुआ करती हूँ, क्योंकि मैं आपकी रिक्वेस्ट जो है पढ़ती रहती हूँ। तो खुदा आपके साथ हो और पर्सनली तौर पर मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रे करती हूँ, ताकि खुदा आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे, आपके ख़ानदानों को बरकत दे और आप सबके साथ हो। सो लेट अस प्रे फॉर ईच अदर। खुदावंदों के खुदा यहोवा पाक, खुदा सलामती के शहज़ादे, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ़ हो। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। खुदावंद यहोवा यरी, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ़ हो आज के खूबसूरत दिन के लिए, शाम के लिए। खुदावंद जितने भाई रिक्वेस्ट लिख रहे हैं, प्रे रिक्वेस्ट लिख रहे हैं, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से खुदावंद उनकी बीमारियां रिमूव हो। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हर तरह की कमज़ोरी रिमूव हो। खुदा मैं तेरे खादम हनीफ साजिद के लिए खुदा प्रे करती हूँ, उनके ख़ानदानों के लिए प्रे करती हूँ, उनकी फैमिली के लिए। खुदा उनको स्ट्रॉन्ग कर और अपनी पावर ऑफ द होली स्पिरिट खुदा अभी से उनको घेर ले खुदा तेरी, और खुदा उनके साथ हो, उनको खुदा प्रोटेक्ट कर इन एवरी सर्कमस्टेंसेस। खुदा इसी तरह बाकी भाई जिनके खुदा नाम मेंशन हो रहे हैं प्रे रिक्वेस्ट में, खुदा उनके नामों को तेरे मज़बा पर रखती हूँ मैं। खुदा यीशु मसीह नासरी, उनके नामों को, उनके ख़ानदानों को, उनकी ज़िंदगियों को तेरे मज़बा के करीब ले आती हूँ। ए खुदा यहोवा पाक, खुदा उनको प्रोटेक्ट कर। और खुदा जो लोग, जो खादमीन जो दूर हैं तुझसे, जिनको अबलीस ने घेरा हुआ है, जो झूठ बोलते हैं, खुदा अभी से उनको ये सिखा ताकि वो तेरे साथ चल सकें। खुदा उनकी ज़िंदगी में सच्चाई नज़र आए, उनकी ज़िंदगी में खुदा तू ग्लोरीफाई हो।
Ishansa kasatrirma sandrirma shindazrima kasatrirma ridrma shindazridra kretridrma shinda kasatrirma sandrirma shindama. Touch in the Almighty Lord Jesus Christ. खुदा उनके साथ हो, उनको प्रोटेक्ट करें। इस ऑफिशियल साइट पर जितने नाम हैं खुदा यीशु मसीह के नाम से उनकी तमाम बीमारियां, कमज़ोरियां दूर होती रहें, मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदा ये हुआ पा खुदा ये ज़िंदगी के खालिक और मालिक और अज़ली और अब्दी जलाली खुदा यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। सो गॉड ब्लेस ऑल ऑफ़ यू। इस सरमन को ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। अपनी फीडबैक ज़रूर देते रहा करें। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ़ यू।